हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। तो दोस्तों, यह जो क्लास है वह बिहार लाइब्रेरियन या बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, राजस्थान लाइब्रेरियन और ऑल स्टेट सेट एग्जाम, जितने भी राज्यों द्वारा परीक्षाएं लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंडक्ट की जाती हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा जो टेलीग्राम चैनल का है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्विज और नई नई वैकेंसी की जितनी भी जानकारी होगी और इसके जो यूआरएल कोड होते हैं वह आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। नीचे दिए हुए क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे इस क्लास की पीडीएफ उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी और नेक्स्ट क्लास से मैं पीडीएफ उपलब्ध कराने का भी प्रयास करूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो या प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप दिए हुए नंबर 7991102709 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और यह हमारी इसी सीरीज की यूनिट 2 जिसका टॉपिक है लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड डेवलपमेंट, उसके कुछ गिने चुने महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। साथ में जो ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे उसके भी मैं डिस्क्राइब करूंगा और इसी सीरीज के यूनिट 2 का यह सेट नंबर 3 है। आशा करता हूं कि आप सभी को यह क्लास पसंद आएगी। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं अथवा आप पुराने भी हैं और हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि आपके पास इस क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग अब क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1988, यानी प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन 1918 में कहाँ आयोजित किया गया था। ए ऑप्शन है बड़ौदा, बी ऑप्शन है कलकत्ता, सी ऑप्शन है मद्रास और डी ऑप्शन है लाहौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी लाहौर हो जाएगा। देखिए, ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस की अगर बात की जाए तो यह मैं यहाँ पे कुछ नोट्स लिखवा देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है ऑल इंडिया। देखिए दोस्तों, जो ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस जो कि 1918 ईस्वी में आयोजित की गई थी, यह लाहौर में की गई थी। और इसी के साथ साथ आप लोग अन्य भी एक दो फैक्ट्स जो हैं जो मैं बता दे रहा हूँ उसे याद कर लेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो कि सन 1933 में आयोजित किया गया था वह कहाँ की गई थी, तो इसका सही उत्तर कलकत्ता हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरीज कॉन्फ्रेंस जो कि 1919 ईस्वी में हुई थी वह कहाँ हुई थी, तो उसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास। तो देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, आप नोट भी करते चलेंगे। अगर आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे, अगर नोट्स आप तैयार करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स होगी। ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरीज कॉन्फ्रेंस जो कि 1919 ईस्वी में आयोजित की गई थी, अगर पूछा जाए कि यह कहाँ पे आयोजित की गई थी तो इस प्रश्न का सही उत्तर मद्रास हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3 फैक्ट्स बताए। जैसा कि फर्स्ट अगर पूछ दिया जाए कि ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस 1918 ईस्वी, जो कि यहाँ प्रश्न में पूछा हुआ है कि 1918 ईस्वी में कहाँ आयोजित की गई थी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर लाहौर हो जाएगा। जबकि अगर पूछ दिया जाए कि 1919 ईस्वी में जो ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुई थी, तो उसका सही उत्तर मद्रास हो जाएगी। और अगर यही आपसे पूछ लिया जाता कि फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो 1933 ईस्वी में की गई थी वह कहाँ आयोजित की गई थी, तो उसका सही उत्तर कलकत्ता हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, आईएआरआई लाइब्रेरी इज एट, आईएआरआई लाइब्रेरी जो पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को आईएआरआई की फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। आईएआरआई का फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, किसी किसी परीक्षा में पूछ ली जाती है। इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
और ये जो फोटो आप देख रहे हैं वह IARI जो लाइब्रेरी है उसी की फोटो है, इसी प्रकार की फोटो है। और ये कहाँ लोकेटेड है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन दिया हुआ है बेंगलुरु, सी ऑप्शन दिया हुआ है हैदराबाद और डी ऑप्शन दिया हुआ है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। IARI लाइब्रेरी जो है वह न्यू दिल्ली में स्थित है। इसे ही IARI जो लाइब्रेरी है यह पूसा इंस्टीट्यूट के भी नाम से इसे जाना जाता है। और जो पूसा इंस्टीट्यूट है वह बिहार के पूसा नामक स्थान पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना वाज ओपन फॉर द पब्लिक इन अक्टूबर। देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना को अक्टूबर में जनता के लिए खोला गया था, तो कब खोला गया था, ऐसा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है ए 1891, बी 1791, सी 1691 और डी 1991। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1891 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो है वह भारत के विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था, तो वह 1969 ईस्वी में इसे भारत के प्रमुख विरासत या धरोहर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया स्टार्टेड एट। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा कब शुरू की गई थी? इसका प्रथम ऑप्शन है बड़ौदा, बी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन है मद्रास और डी ऑप्शन है बॉम्बे। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। बड़ौदा में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि W.A. बोर्डन साहब थे, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो थे 1910 ईस्वी में W.A. बोर्डन साहब को भारत में बुलाए थे पुस्तकालय के विकास हेतु। और W.A. बोर्डन साहब जो हैं 1911 में 1 ईयर का एक लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स शुरू की थी हमारे देश में। 1 ईयर का लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स इन्होंने ही W.A. बोर्डन साहब ने ही सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में 1 ईयर की लाइब्रेरी ट्रेनिंग कोर्स शुरू की गई थी। और W.A. बोर्डन को किसने बुलाया था अगर पूछ लिया जाए तो सियाजी राव गायकवाड़ ने इन्हें आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट PhD इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD किए थे, मतलब प्रथम PhD पुस्तकालय विज्ञान में किन्होंने किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है एस आर रंगनाथन, बी ऑप्शन है BS केशवन, डी सी ऑप्शन है DB कृष्णा राव और चौथा ऑप्शन है BS झा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। DB कृष्ण राव जो थे उन्होंने सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में PhD की डिग्री हासिल की थी और यह उन्होंने सन 1957 ईस्वी में हासिल की थी। और इनका अगर सब्जेक्ट पूछ लिया जाए कि इन्होंने किस सब्जेक्ट पर थेसिस कंप्लीट की थी, PhD कंप्लीट की थी, तो उस सब्जेक्ट का नाम था फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। देखिए, DB कृष्ण राव 1957 में जब PhD किए थे तो उनका जो टॉपिक था, उन्होंने जिस चीज पे शोध किया था वह था फेसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड PhD किसने किया था, तो आप इसे भी याद कर लेंगे। अगर सेकंड आपसे पूछ लिया जाए तो सेकंड सन 1977 ईस्वी में पांडे एस के शर्मा ने कंप्लीट किया था। और इनका जो टॉपिक था वह था एक्सपेंशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डीवी डिसिमल क्लासिफिकेशन फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजिकल बुक्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन रिलीजन। और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। जो इनका सब्जेक्ट है मैंने बोल दिया है, आप उसे नोट कर लेंगे। हालांकि यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ लेकिन उसमें टाइम भी लगेगी और स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने सेकंड PhD किया था पुस्तकालय विज्ञान में, जिनका नाम है पांडे एस के शर्मा। और और अगर फैक्ट्स की बात करें इसमें, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कौन सा कोर्स कब शुरू हुआ था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रेशर कोर्स कब शुरू की गई थी, तो रिफ्रेशर कोर्स जो थी वह सन 1911 ईस्वी में बड़ौदा में शुरू की गई थी।
अगर सेकंड आपसे पूछ लिया जाए कि डिप्लोमा कोर्स कब शुरुआत की गई थी, तो जो डिप्लोमा कोर्स लाइब्रेरी साइंस से संबंधित मैं ये बता रहा हूँ, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स कब शुरू की गई थी, यह 1915 ईस्वी में पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। डिप्लोमा कोर्स कोर्स के बाद अगर मैं बोलूं कि पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स कब शुरू किया गया था, तो जो सर्टिफिकेट कोर्स है वह 1929 ईस्वी में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसकी गठन 1928 ईस्वी में हुई थी। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन 1928 ईस्वी में हुई थी और 1929 ईस्वी में एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि पीजी डिप्लोमा कोर्स किसके द्वारा और कब शुरू किया गया था, तो पीजी डिप्लोमा कोर्स जो था 1937 ईस्वी में मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुइएगा, जो सर्टिफिकेट कोर्स थी वह 1929 ईस्वी में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था, जो कि एमएलए इसका शॉर्ट फॉर्म है, और एमएलए की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। जबकि जो पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था वह 1937 ईस्वी से शुरू की गई थी और यह मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू की गई थी। इसके आगे अगर आपसे पूछा जाए कि बिलिस कोर्स सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था, तो बिलिस कोर्स जो थी 1947 ईस्वी में सर्वप्रथम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे हम एएमयू कहते हैं वहाँ शुरू की गई थी। और एमएलआईएस की अगर बात की जाए कि एमलिस का कोर्स यानी मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कब शुरू किया गया था, तो वह 1949 ईस्वी में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा जिसे हम डीयू कहते हैं उसके द्वारा शुरू किया गया था। अगर हम बात करें कि पीएचडी कब शुरू किया गया था लाइब्रेरी साइंस में, तो पीएचडी जो है वह सन 1951 ईस्वी में, मैं देखिए ईयर वाइज पूरी तरह से लिखवा रहा हूँ आप ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो 1951 ईस्वी में, और यह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं कि एमफिल की शुरुआत कब हुई थी, तो एमफिल की जो शुरुआत हुई थी वह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा 1978 ईस्वी में शुरू की गई थी। यह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि डीलिट की शुरुआत कब की गई थी, तो डीलिट की जो शुरुआत की गई थी वह 1992 ईस्वी में उत्कल यूनिवर्सिटी, जो कि आजकल हम उड़ीसा से हम लोग उसका नाम जानते हैं, तो उस समय उड़ीसा का नाम उत्कल हुआ करता था। तो उत्कल यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की कोर्स शुरू किया गया था। और अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट डिलीट किसे प्रदान किया गया था, तो जो फर्स्ट डिलीट था वह डीबी शुक्ला जी को इस उपाधि से, या डिलीट की उपाधि सर्वप्रथम डीबी शुक्ला जी को प्राप्त हुआ था। और ये जो प्रश्न था कि सर्वप्रथम पीएचडी किससे मिला, तो वह डीबी कृष्ण राव जी को मिला था, वह भी 1957 ईस्वी में मिला था। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि 1977 ईस्वी में सेकंड पीएचडी पांडे एस के शर्मा जी को मिला था। और ये जितने भी कोर्स शुरू किए गए थे पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित, ये सभी मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द सेकंड पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। जैसा कि मैंने पिछले ही प्रश्न में बताया था कि पांडे एस के शर्मा जो 1977 ईस्वी में इन्हें सेकंड पीएचडी से सम्मानित किया गया था। अगर इनका सब्जेक्ट जो थेसिस था उसका नाम मैं यहाँ लिखवाना चाहूँ तो आप लोग भी नोट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, इनकी जो थेसिस थी उसका नाम था एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी यानी डिविडिसिमल क्लासिफिकेशन फॉर क्लासिफाइंग इंडोलॉजी बुक्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन रिलीजन। ये इनका थेसिस का नाम था। और 1977 ईस्वी में इन्होंने दूसरी पीएचडी, मतलब फर्स्ट पीएचडी तो जैसे कि मैंने बताया कि डीबी कृष्ण राव ने किया था लाइब्रेरी साइंस में, और इन्होंने सेकेंड पीएचडी करने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ इंसडॉक। इंसडॉक के पहले निदेशक कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है एस केशवन, बी एस केशवन। सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। थर्ड ऑप्शन है पी एन कौला। और फोर्थ ऑप्शन है जी भट्टाचार्य। तो देखिए जो इंसडॉक के पहले निदेशक थे उस प्रश्न का सही उत्तर बी एस केशवन हो जाएगा। बी एस केशवन जो थे वह इंसडॉक के प्रथम निदेशक नियुक्त किए गए थे।
और यह इन्हें सन 1963 से लेकर 1969 तक यह इंस्टॉक के निदेशक डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। अगर BS केशवन जी की डेट ऑफ बर्थ की हम लोग बात करें और मृत्यु की बात करें तो यह 1909 में इनका जन्म हुआ था, और जबकि 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसी किसी प्रश्न में मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में कि डेट ऑफ बर्थ भी पूछ दिया जाता है, अथवा किसी किसी प्रश्न में दे दिया जाता है मेलविल डेवी और BS केशवन, SR रंगनाथन और PN कोला, इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि उन्हें डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उन्हें सही क्रम में सजाएं। तो इस तरह से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया कि जो BS केशवन साहब थे उनके जन्म 1909 ईस्वी में हुई थी और 2000 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वह इंसडॉक के पहले निदेशक थे जो कि 1963 से लेके 1959 तक 69 तक वे कार्यरत थे। और इंसडॉक की स्थापना की अगर बात की जाए तो इंसडॉक की स्थापना सन 1952 में हुई थी। और निस्कॉम की अगर पूछी जाए कि निस्कॉम की स्थापना कब हुई थी तो सन 1951 ईस्वी में निस्कॉम की स्थापना हुई थी, जबकि इंसडॉक की स्थापना सन 1952 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आ रही हो, और अगर नए हैं तो कृपया इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का फर्स्ट ऑप्शन है PN कोला, बी ऑप्शन है BS केशवन, सी ऑप्शन है डॉक्टर SR रंगनाथन और डी है G भट्टाचार्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा BS केशवन जी, बी ऑप्शन। BS केशवन को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जनक कहा जाता है। और INB की स्थापना जो हुई थी, आप लोग याद कर लेंगे, INB की स्थापना जो हुई थी वह 15 अगस्त 1958 ईस्वी में हुई थी। जबकि अगर BNB की पूछ ली जाए कि BNB की स्थापना कब हुई थी तो यह सन 1950 ईस्वी में BNB की स्थापना हुई थी। दोस्तों आपसे एक प्रश्न है यहाँ पे, ये जो INB और BNB के द्वारा पत्रिका प्रकाशित की जाती है, मैं पूछना चाहता हूँ कि INB जो पत्रिका प्रकाशित करती है वह किस आवृत्ति की होती है? मासिक होती है अथवा साप्ताहिक होती है? और ये दोनों में से एक का सही उत्तर होगा साप्ताहिक और दूसरे का सही उत्तर होगा मासिक। तो आप इसे सर्च करेंगे और थोड़ा अध्ययन करके मुझे कमेंट में बताएंगे कि किसकी आवृत्ति मासिक है और किस संस्था की जो पत्रिका प्रकाशित की जाती है वह मंथली प्रकाशित की जाती है। तो और ये BS केशवन साहब की फोटो है जिसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गाइड फॉर द प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वाज पब्लिश्ड बाय? सार की तैयारी और प्रकाशन के लिए गाइड द्वारा प्रकाशित किया गया था, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है इफ्ला, बी ऑप्शन है FID, सी ऑप्शन है OCLC और डी है यूनेस्को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, यूनेस्को। सार की जो तैयारी और प्रकाशन के लिए गाइड प्रस्तुत की जाती है वह यूनेस्को द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी रिव्यू कमेटी अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय पुस्तकालय समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें ए ऑप्शन है जस्टिस VS झा, बी ऑप्शन है SR रंगनाथन, सी ऑप्शन है PN कोला, सी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव और डी ऑप्शन है JS शर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। जस्टिस BS झा जो हैं वह भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय समीक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और अगर पूछा जाए कि इन्हें कब नियुक्त किया गया था तो इन्हें सन 1968 में पुस्तकालय समीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और इन्होंने जो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी वह 1969 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA के पहले अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन? तो इसका ए ऑप्शन है डॉक्टर वाली मोहम्मद, बी ऑप्शन है प्रोफेसर BS केशवन, सी ऑप्शन है प्रोफेसर SR रंगनाथन और डी ऑप्शन है डॉक्टर MO थॉमस। तो दोस्तों ILA के जो पहले अध्यक्ष थे वह डॉक्टर MO थॉमस थे। और
आईएलए की अगर बात की जाए तो आईएलए की स्थापना सन 1933 ईस्वी में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह शुरू शुरू में कोलकाता हुआ करता था, जिसको 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। परंतु फिर परंतु फिर इसे कुछ समय के पश्चात दिल्ली से कोलकाता कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर आईएलए का हेडक्वार्टर जो था कोलकाता में था, कोलकाता से दिल्ली कर दिया गया 1946 ईस्वी में। कुछ समय के बाद फिर पुनः कोलकाता को कर दिया गया था और अंततः लास्ट में 1970 ईस्वी में दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर निर्धारित कर दिया गया। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आईएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है तो वह दिल्ली में स्थित है, न कि कोलकाता में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। आईएलए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए? तो ए ऑप्शन है मोहन राम बाबू खरदे, बी ऑप्शन है बीडी काम्हार, सी ऑप्शन है प्रोफेसर सवाहत हुसैन और डी ऑप्शन है डॉक्टर डीवी सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगर प्रेजेंट अभी की समय की बात करें तो मोहन राम बाबू खरदे हैं वे आईएलए के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन आईएलए का संस्थापक सदस्य नहीं था? हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएलए? देखिए इस प्रश्न में पूछा गया है कि आईएलए के संस्थापक सदस्य में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो ए ऑप्शन है एसी वुलनर, बी ऑप्शन है एसा रंगनाथन, सी ऑप्शन है डीवी सिंह और डी है ऑप्शन है के एम असदुल्ला। तो देखिए सी वुलनर और एसा रंगनाथन और के एम असदुल्ला जो थे वे आईएलए के संस्थापक सदस्य थे, परंतु डीवी सिंह जो थे वे आईएलए के संस्थापक सदस्य नहीं थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डीवी सिंह हो जाएगा। के एम असदुल्ला जी की बात करें तो ये तो 1930 से 1947 तक आईएलए के प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन्फिलिबनेट के वर्तमान निदेशक कौन है? हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फिलिबनेट? फर्स्ट ए ऑप्शन है डॉक्टर ए के चक्रवर्ती, बी ऑप्शन है प्रोफेसर देविका मंडेली और सी ऑप्शन है डॉक्टर जगदीश अरोरा और डी ऑप्शन है प्रोफेसर जेपी सिंह जुरियल। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन्फिलिबनेट के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है तो अभी 2024 चल रही है और 2024 में प्रोफेसर देविका मंडेली जो है वह आईएलए की निदेशक हैं और ये उनकी फाइल फोटो है। इन्फिलिबनेट की स्थापना यूजीसी द्वारा 1991 ईस्वी में की गई थी और यूजीसी की नींव जो है 1952 ईस्वी में रखी गई थी, जबकि इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हो गई थी और परंतु यह कार्य करना शुरू 1956 ईस्वी से कार्यशील हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिटी सेट अप इन 1948? 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस रंगनाथन, सी ऑप्शन है डॉक्टर डी एस कोठारी और डी ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वह 1948 में जो स्थापित विश्वविद्यालय एजुकेशन कमीशन यानी यूईसी की गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी आफ्टर इट वाज ऑफिशियली सेट अप इन 1956 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा आधिकारिक तौर पर स्थापित किए जाने के बाद यूजीसी के पहले अध्यक्ष कौन बने? जैसा कि मैंने बताया कि 1956 में एक अधिनियम द्वारा आधिकारिक तौर पे यूजीसी का स्थापना किया गया था और 1956 से ही यह कार्यशील हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि उस समय यूजीसी के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस रंगनाथन, सी ऑप्शन है डॉक्टर डी एस कोठारी और डी ऑप्शन है सी डी देशमुख। तो 1956 में जो है डॉक्टर सी डी देशमुख जो थे उन्हें अध्यक्ष के रूप में यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और ये जो 1956 से जो डॉक्टर सी डी देशमुख थे वह 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु इज द
प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूजीसी? यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन है प्रोफेसर डीपी सिंह, बी ऑप्शन है प्रोफेसर वेद प्रकाश, सी ऑप्शन है प्रोफेसर सुखादेव थ्रोट और डी ऑप्शन है प्रोफेसर अरुण निगावेकर। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये चारों ऑप्शन पुराने प्रश्न से चूंकि लिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो ये चारों ऑप्शन में से अभी कोई भी वर्तमान अध्यक्ष नहीं है। वर्तमान जो यूजीसी के अध्यक्ष हैं अभी, नाम नोट कर लीजिएगा, प्रोफेसर मामिडाला मामिडाला जगदीश कुमार हैं। जगदीश कुमार, जो प्रोफेसर मामिडाला जगदीश कुमार हैं वो वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल इज द टैगलाइन ऑफ? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा किसकी टैगलाइन है? ए ऑप्शन है नैक NAAC, बी ऑप्शन है यूजीसी, सी ऑप्शन है ACRL और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यूजीसी की जो टैगलाइन है वह क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर? IASLIC के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है श्री जे शाह, बी ऑप्शन है श्री AK मुखर्जी, सी ऑप्शन है श्री GV घोष और डी ऑप्शन है डॉक्टर SL होरा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। डॉक्टर SL होरा जो हैं वे प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे IASLIC, और IASLIC की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और 1955 ईस्वी में ही इन्हें IASLIC के फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ IASLIC? IASLIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? IASLIC की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह प्रोफेसर नागेंद्र लाखेर हैं। ये प्रोफेसर जो नागेंद्र लाखेर हैं वे वर्तमान में IASLIC के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। IASLIC रंगनाथन मेडल इज गिवन फॉर? IASLIC रंगनाथन पदक किसके लिए दिया जाता है? ए ऑप्शन है बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है, या बी ऑप्शन है बेस्ट टीचर इन लिस्ट के लिए दिया जाता है, सी ऑप्शन है बेस्ट लाइब्रेरियन के लिए दिया जाता है, या डी बेस्ट लाइब्रेरी के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों जो IASLIC रंगनाथन पदक है वह बेस्ट आर्टिकल के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। IASLIC SM गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड इज गिवन सिंस? यानी IASLIC M गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है कब से दिया जा रहा है? ए ऑप्शन है 1991, बी ऑप्शन है 1992 और सी ऑप्शन है 1993 और डी ऑप्शन है 1995। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1993। जो IASLIC SM गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है वह 1993 ईस्वी से दिया जा रहा है। और अगर पूछा जाए कि SM गांगुली लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड किस संस्था के लिए दिया जाता है, तो यह स्कूल लाइब्रेरी के लिए SM गांगुली लाइब्रेरी अवार्ड दिया जाता है। SM गांगुली लाइब्रेरी अवार्ड अगर पूछा जाए तो वह स्कूल लाइब्रेरी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड आर इंस्टीट्यूटेड बाय IASLIC? यानी निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार IASLIC द्वारा स्थापित किए गए हैं? फर्स्ट ए ऑप्शन है IASLIC बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड, बी है IASLIC बेस्ट यंग लिस्ट टीचर अवार्ड, सी ऑप्शन है IASLIC बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह डी हो जाएगा। ये तीनों जो अवार्ड ऊपर दिया हुआ है वह IASLIC द्वारा स्थापित किया गया है। और इसमें अधिक जानकारी की बात करें तो जो IASLIC बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड जो है वह सन 2008 ईस्वी से शुरू की गई थी और इसे शुरू करने वाले थे प्रोफेसर प्रवीर रॉय चौधरी और इनके साथ मिसेज अमिता रॉय चौधरी जो थी उन्होंने शुरू किया था। देखिए IASLIC जो बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड है वह 2008 ईस्वी से प्रोफेसर प्रवीर राय चौधरी द्वारा शुरू किया गया था और अमिता राय चौधरी जो एक मेमोरियल फंड ट्रस्ट है इसके द्वारा संचालित किया जाता है। अगर सेकंड बात किया जाए IASLIC बेस्ट यंग लिस्ट टीचर अवार्ड की तो यह सन 2008 से ये भी दिया जा रहा है और इसको प्रथम इसकी शुरुआत करने वाले जिनका नाम था प्रोफेसर AN राजू
प्रोफेसर ए एन राजू जो थे इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की थी। और अगर ISLIC बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अवार्ड की बात की जाए तो यह सन 2008 से दी जा रही है। ये भी तीनों ही जो अवार्ड है वो 2008 में शुरू की गई थी देने। और ये जो फर्स्ट बार जो इसे स्पॉन्सर किए थे वह AK मुखर्जी जी ने किए थे। AK मुखर्जी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ISLIC बेस्ट लिस्ट टीचर अवार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था तो प्रोफेसर प्रवीर राय चौधरी और अमिता राय चौधरी द्वारा। और यह अमिता राय चौधरी मेमोरियल फंड ट्रस्ट द्वारा संचालित होती है। जगह अगर पूछ लिया जाए कि ISLIC बेस्ट यंग लिस्ट टीचर अवार्ड जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया था तो वह AN राजू द्वारा शुरू किया गया था। और जो बेस्ट रिटायर्ड लाइब्रेरियन अगर अवार्ड पूछा जाए तो यह AK मुखर्जी द्वारा शुरू किया गया था और स्पॉन्सर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एस.आर. रंगनाथन सर्व्ड एज ए लाइब्रेरियन। जो एस.आर. रंगनाथन थे निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूट में एज ए लाइब्रेरियन काम कर चुके हैं। ए ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन है मद्रास यूनिवर्सिटी और डी यूनिवर्सिटी है इंसडॉक। तो यहाँ जो ए है BHU और सर्वप्रथम तो इन्होंने लाइब्रेरियन का कार्य मद्रास यूनिवर्सिटी से शुरू किया था, परंतु इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी और कुछ समय के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी एज ए लाइब्रेरियन कार्य किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये लाइब्रेरियन के तौर पर न जाके शैक्षणिक योग्यता मतलब दूसरे बच्चों को कुछ सिखाने अथवा शोध करने के लिए गए थे। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा गया है कि लाइब्रेरियन के तौर पे एस.आर. रंगनाथन निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूट में कार्य कर चुके हैं तो BHU और मद्रास यूनिवर्सिटी में कर चुके हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी हो जाएगा। ए और सी ऑप्शन डी में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ UGC लाइब्रेरी कमिटी सेट अप इन 1957। 1957 में स्थापित UGC पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ए ऑप्शन है श्री AK मुखर्जी, बी ऑप्शन है BS केशवन और डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हो जाएगा। 1957 में स्थापित जो UGC पुस्तकालय समिति है उसके अध्यक्ष एस.आर. रंगनाथन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Who was the chairman of UGC Review Committee on Library Science set up in 1961। 1961 में स्थापित पुस्तकालय विज्ञान पर UGC समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, बी ऑप्शन है श्री AK मुखर्जी, सी ऑप्शन है BS केशवन और डी ऑप्शन है डॉक्टर S. राधाकृष्णन। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर S. राधाकृष्णन जो थे 1961 में जो पुस्तकालय विज्ञान पर UGC समीक्षा समिति की स्थापना की गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और जो 61 में इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इन्होंने सन 1962 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो कि मैं पिछले प्रश्न में भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मल्होत्रा कमिटी वाज सेट अप इन द ईयर। मल्होत्रा समिति की स्थापना कब की गई थी। ए ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन है 1981, सी ऑप्शन है 1983 और डी ऑप्शन है 1986। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1983 ईस्वी। 24 दिसंबर 1983 को 24 दिसंबर 1983 को मल्होत्रा कमेटी की स्थापना की गई थी। और इसमें ये कहा गया था कि जो इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरियन होते हैं उन्हें एक अच्छी मानदेय मिलनी चाहिए, यानी इसमें लाइब्रेरियन से के इनकम की बात कही गई है, उनके सैलरी से संबंधित बातें और चर्चा की गई थी। मल्होत्रा समिति की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इंफॉर्मेटिक्स वाज सेट अप बाय। जो पुस्तकालय सेवा और सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण पर कार्य समूह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन है UGC, बी ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, सी ऑप्शन है ILA और डी ऑप्शन है RRRA। तो प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना की गई थी वर्किंग ग्रुप ऑन मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण के लिए, वह ऑप्शन बी प्लानिंग कमीशन द्वारा किया गया था।
इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964 से 1966। भारत सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन, बी थे प्रोफेसर डी एस कोठारी और सी थे बी एस केशवन और डी ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो डी एस कोठारी थे ये 1964 से 66 के बीच में एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन घोषित किए गए थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही थी उस समय कि प्रत्येक स्टूडेंट को 25 रुपये पर स्टूडेंट प्रत्येक स्टूडेंट और 300 रुपये पर स्कॉलर या टीचर लाइब्रेरी के लिए जो बजट होती है उसमें से इतना पैसा खर्च होना चाहिए, अथवा लाइब्रेरी का जो भी बजट हो उसका 6.5% से 10% के बीच में जो है खर्च जो हो वह लाइब्रेरी के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। यह डी एस कोठारी जी के रिपोर्ट में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1988। 1988 में राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन है इसका प्रोफेसर सी आर करिसिदप्पा, बी ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, सी ऑप्शन है श्री ए के मुखर्जी और डी ऑप्शन है वी के आर वी राव। तो देखिए जो 1988 में यूजीसी कमिटी और नेशनल नेटवर्क सिस्टम के लिए चेयरमैन नियुक्त किए गए थे वह हमारे प्रोफेसर यशपाल साहब थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी प्रोफेसर यशपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी, यानी एलआईएस पर यूजीसी पाठ्यक्रम विकास समिति के अध्यक्ष कौन थे 1997 से 2001 के बीच में? ए ऑप्शन है पी एन कोला, बी ऑप्शन है सी आर करिसिदप्पा, सी ऑप्शन है ए के मुखर्जी और डी ऑप्शन है बी एस केशवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, जो प्रोफेसर सी आर करिसिदप्पा थे वह 1997 से 2001 के बीच में यूजीसी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज इन 1964। 1964 में पुस्तकालयों पर कार्य समूह के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है के पी सिन्हा, बी ऑप्शन है प्रोफेसर सी आर करिसिदप्पा, सी ऑप्शन है श्री ए के मुखर्जी और डी ऑप्शन है वी के आर वी राव। तो जो वी के आर वी राव जी थे ऑप्शन डी में वह 1964 में पुस्तकालयों पर कार्य समूह के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वी के आर वी राव हो जाएगा। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी वह 7 सितंबर 1965 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पुस्तकालय और सूचना प्रणाली नेपलिस पर राष्ट्रीय नीति पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम? ए ऑप्शन है के पी सिन्हा, बी ऑप्शन है प्रोफेसर सी आर करिसिदप्पा, सी ऑप्शन है प्रोफेसर डी पी चट्टोपाध्याय और डी ऑप्शन है वी के आर वी राव। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर प्रोफेसर डी पी चट्टोपाध्याय हो जाएगा। नेपलिस की स्थापना जो थी वह सन 1985 ईस्वी में प्रोफेसर डी पी चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, चेयरमैन इन्हें नेपलिस की 1985 में नियुक्त किया गया था, परंतु इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह एक साल बाद 1986 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी और नेपलिस की स्थापना भी 1985 में ही हुई थी और जो प्रथम अध्यक्ष थे वह प्रोफेसर डी पी चट्टोपाध्याय को ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगर मंथ पूछ लिया जाए तो मई महीना थे, मई महीने में 1986 ईस्वी में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1957। 1957 में भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये जितने भी मैं अध्यक्ष और समिति के बारे में बता रहा हूँ वह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों आग्रह है आपसे कि मैं इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया हूँ, तो कृपया मेरे इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ए डॉक्टर एस आर रंगनाथन, बी है प्रोफेसर सी आर करिसिदप्पा, सी है के पी सिन्हा और ऑप्शन डी है
VKRV राव। तो देखिए जो 1957 में एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी के लिए चेयरमैन नियुक्त किए गए थे वो हमारे KP सिन्हा महोदय थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह 1959 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक कौन है? NTA को आजकल कौन नहीं जानते हैं। NTA ने जो अभी परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली में उनका नाम आया है, हाईलाइटेड हुआ है, तो मुझे लगता है आप सभी ने इसके बारे में जानते होंगे। तो अभी तुरंत ही कुछ समय पहले ही जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैं वे बदले गए थे और अभी वर्तमान में जो NTA के डायरेक्टर हैं वह विनीत जोशी जी है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। विनीत जोशी NTA के डायरेक्टर जनरल अभी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और ये विनीत जोशी जी का फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इमेरिटस फेलो प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अपॉइंटमेंट बाय द UGC, यानी UGC द्वारा नियुक्त पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के पहले इमेरिटस फेलो प्रोफेसर कौन थे? ए ऑप्शन है प्रोफेसर PN कौला, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस रंगनाथन, सी ऑप्शन है श्री AK मुखर्जी अथवा डी ऑप्शन है डॉक्टर BS केशवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। जो प्रोफेसर PN कौला थे उन्हें फर्स्ट इमेरिटस फेलो प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था UGC द्वारा। और जो PN कौला थे इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था और इन्हें पद्म श्री सन 2004 में प्रदान किया गया था भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड DDC एंड AACR फर्स्ट टाइम इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार DDC और AACR की शुरुआत की थी? ए ऑप्शन है निहार रंजन राय, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस रंगनाथन, सी ऑप्शन है BS केशवन और डी ऑप्शन है श्री AK मुखर्जी। तो देखिए जो DDC और AACR की शुरुआत सर्वप्रथम निहार रंजन रॉय ने शुरू की गई थी और यह 1936 ईस्वी में जब यह सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन थे, जब यह सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता के लाइब्रेरियन थे निहार रंजन राय। उसी समय 1936 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम DDC और AACR की यूज करने की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया? अगर आपने मेरे पिछले का वीडियो देखा होगा, पिछले का क्लास देखा होगा, तो आप इस प्रश्न को अवश्य ही 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का वास्तुकार कहा जाता है? ए ऑप्शन है डॉक्टर एस रंगनाथन, बी ऑप्शन है अयंकी वेंकटरमन्या, सी ऑप्शन है सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अयंकी वेंकटरमन्या है। इन्हें सार्वजनिक पुस्तकालय के आंदोलन का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग आर द रिसिपेंट्स ऑफ पद्म श्री अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें किन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ए ऑप्शन है डॉक्टर एस रंगनाथन, बी ऑप्शन है अयंकी वेंकटरमन्या और सी ऑप्शन है प्रोफेसर PN कौला, डी ऑप्शन है डॉक्टर BS केशवन। तो अगर मैं डॉक्टर एस रंगनाथन जी की बात करूं तो इन्हें सन 1957 ईस्वी में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा। अगर अयंकी वेंकटरमन्या जी की बात की जाए तो इन्हें सन 1972 ईस्वी में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अगर हम PN कौला जी की बात करें तो अभी मैंने पीछे ही बताया था कि इन्हें सन 2004 ईस्वी में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और अगर हम BS केशवन महोदय जी की बात करें तो इन्हें सन 1960 ईस्वी में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। अतः इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सभी को पद्म श्री से सम्मानित भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु इज द फाउंडर ऑफ शारदा रंगनाथन चेयर इन लाइब्रेरी साइंस, द फर्स्ट चेयर टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री? ए ऑप्शन है प्रोफेसर PN कौला, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस रंगनाथन, सी ऑप्शन है
श्री A.K. मुखर्जी और डी ऑप्शन है B.S. केशवन महोदय। तो सर्वप्रथम एस.आर. रंगनाथन महोदय द्वारा शारदा रंगनाथन चेयर के संस्थापक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन महोदय थे, जिन्होंने सन 1957 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी। और इसको एस्टेब्लिशिंग चेयर में, मतलब इसको जब इस शारदा रंगनाथन चेयर की स्थापना की गई थी, तो इन्होंने 1 लाख रुपया प्रोफेसरशिप के रूप में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ कोला गोल्ड मेडल एंड साइटेशन अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है कोला गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? ए ऑप्शन है पद्मनाभन बलराम, बी ऑप्शन है प्रोफेसर वेद प्रकाश, सी ऑप्शन है अंकी वेंकटरमन्या और डी ऑप्शन है B.S. केशवन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंकी वेंकटरमन्या को कोला गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र सबसे पहले इन्हें ही प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ कोला गोल्ड मेडल एंड साइटेशन अवार्ड? कोला गोल्ड का पहला प्राप्तकर्ता कौन था पदक और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार? मतलब कोला गोल्ड जो थे और जो साइटेशन अवार्ड होता है, यहाँ पे हिंदी में इसका गलत, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ रंगनाथन कोला अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन रंगनाथन कोला पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर I.N. सेनगुप्ता, बी ऑप्शन है प्रोफेसर A.N. मुखर्जी, सी ऑप्शन है प्रोफेसर S. पसरीदून और डी ऑप्शन है B.S. केशवन। इस प्रश्न का सही उत्तर प्रोफेसर S. पसरीदून हो जाएगा। सबसे पहले इन्हीं को रंगनाथन कोला पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह गुंटूर में 1980 में इन्हें प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था अगर पूछा जाए कि यह पुरस्कार S. बसरीदून को कब पुरस्कार किया गया था, तो गुंटूर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 1980 ईस्वी में इन्हें रंगनाथन कोला पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द कोला सीरीज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस? निम्नलिखित में से किसने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में कोला श्रृंखला की शुरुआत की? ए ऑप्शन है प्रोफेसर A.K. मुखर्जी, बी ऑप्शन है O.P. उप्पल, सी ऑप्शन है पद्मनाभम बलराम और डी ऑप्शन है वेद प्रकाश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। O.P. उप्पल ने पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में कोला श्रृंखला की शुरुआत सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी, अतः इस प्रश्न का उत्तर O.P. उप्पल हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु आइडेंटिफाइड द 8 सेंट्रल वैल्यूज ऑफ लाइब्रेरियनशिप? लाइब्रेरियनशिप के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की थी? तो ए ऑप्शन है मार्गरेट मान ने, बी ऑप्शन है माइकल गोरमैन, सी ऑप्शन है डेविड हुल्मे और डी ऑप्शन है एस.आर. रंगनाथन। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। माइकल गोरमैन जो थे वह लाइब्रेरियनशिप के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान की थी। इनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था आवर इंड्यूरिंग वैल्यू लाइब्रेरियनशिप, आवर इंड्यूरिंग वैल्यू लाइब्रेरियनशिप इनकी यह पुस्तक थी और यह 2000 ईस्वी में आई थी, जिसमें इन्होंने लाइब्रेरियन के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान जो होती है इसी पुस्तक के माध्यम से हमें अवगत कराया था। इस पुस्तक का नाम था आवर इंड्यूरिंग वैल्यूज लाइब्रेरियनशिप, जो कि 2000 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, माइकल गोरमैन इज द ऑथर एंड एडिटर ऑफ? माइकल गोरमैन निम्नलिखित में से किसके ऑथर और एडिटर रह चुके हैं? तो ए ऑप्शन है आवर इंड्यूरिंग वैल्यूज लाइब्रेरियनशिप इन 21st सेंचुरी, जो कि 2000 ईस्वी में आई थी। तो इसके ये ऑथर रह चुके हैं। इनकी पुस्तक है जो कि मैंने पिछले ही प्रश्न में बताया था, आवर सिंगुलर स्ट्रेंथ मेडिटेशन फॉर लाइब्रेरियंस। ये भी एक पुस्तक का नाम है जिसके ये ऑथर रह चुके हैं। और सी ऑप्शन है द इंड्यूरिंग लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल एंड द क्वेस्ट फॉर बैलेंस। ये इससे भी माइकल गोरमैन साहब संबंधित हैं। और ऑप्शन डी जो है ASCR जो सेकेंड एडिशन है, तो ASCR कब आई थी? तो 1967 ईस्वी में आई थी। इसके प्रथम फिर संस्करण जो एडिट हुआ था 1978 ईस्वी में हुई थी, फिर 1988 ईस्वी में हुई थी और लेटेस्ट यह 2002 ईस्वी में इसके संस्करण उपलब्ध हैं। तो ASCR से भी माइकल गोरमैन साहब संबंधित हैं
अतः इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी चारों ही ऑप्शन से ऑथर या एडिटर के रूप में माइकल गोरमैन साहब जुड़े हुए थे। तो इस सीरीज का यह दोस्तों अंतिम प्रश्न था और इसी के साथ यह क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उसको व्याख्या सहित में नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी सीरीज अभी लगातार चलती रहेगी। अभी तक मैंने इससे मैं 3 सेट करा चुका हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये जो आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिया हुआ है वह टेलीग्राम और व्हाट्सएप का दिया हुआ है। आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।